हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी? ओह, क्या हाल है भाई? अरे यार मास्टर जी, क्या हाल पूछा आप हमसे? एग्ज़ाम की वजह से हम बहुत डरे हुए हैं। तो आराम से चिल करो। देखो, अब चिल करो, ठीक है? मैं आ गया हूँ ना, तो अब इलेक्ट्रिक करंट में तो तुम्हें प्रो बना के भेजूंगा, ठीक है? चलो आओ। सबसे पहले क्या है, देखो, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले समझो क्या है। जब भी करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगी, वो होती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? बात समझ में आ गई? अच्छा, ठीक है। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स मतलब वो मटेरियल जिनमें से करंट पास हो जाता है। अच्छा, कंडक्टर्स में से क्यों पास हो जाता है? क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन, एनायन, कैटायन, ये सब मुझे जाना जाना लग रहा है। हाँ देखो, जब कोई एटम वो गेन करता है इलेक्ट्रिक करंट, तो वो एनायन बनता है। जब कोई एटम लूज करता है, वो कैटायन बनता है। और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो अपने नेचुरल फिनोमिना में वो न्यूट्रल क्यों बोला था? क्योंकि अभी उतना ना ब्रीफ में दिया नहीं है, ज़्यादा ब्रीफ में बता रहा हूँ, ठीक है? ये एक नेगेटिव चीज़ है, ठीक है? नेगेटिव इलेक्ट्रिक करंट है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है? अच्छा, इतना मुझे पता था, मेटल वेटल में से पास कर जाती इलेक्ट्रिक करंट। अब मुझे तो चुल है ना? अब मैं लिक्विड्स में से भी करूँगा, इसलिए केमिकल है। समझ में आई बात? अब इस चैप्टर में हम सिर्फ करंट वाटर से ही पास करा, वाटर नहीं, सिर्फ लिक्विड्स में से पास कराते रहेंगे, ठीक है? पर और भी कुछ कुछ है, देखो ध्यान से देखते हैं। द लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। मतलब जो भी लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, वो इन तीनों का सोल्यूशन होगा, एसिड बेसिस और सॉल्ट का सोल्यूशन होगा, ठीक है? और लिक्विड विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रोलाइट। देखो, और लिक्विड विच कंडक्ट, देखो इसी लिक्विड को जो कंडक्ट करता है, जो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, उसको कंडक्टिंग लिक्विड भी बोल सकते हैं। पर कितना लंबा लगेगा कंडक्टिंग लिक्विड, कंडक्टिंग लिक्विड, कंडक्टिंग लिक्विड? तो हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? बात ये भी समझ में आ गई मास्टर जी। इलेक्ट्रोड क्या है? ये है इलेक्ट्रोड, और कंडक्टर दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू एंटर और लीव। सॉल्यूशन ऐसा समझो, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट एंटर या लीव हो, ठीक है? वो ही होती है इलेक्ट्रोड, ठीक है? दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और कैथोड नेगेटिव। लिख देता हूँ, एनोड, कैथोड। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, डन? इतनी भी समझ आई? अच्छा, अब बोलेगा एक बात बताओ, लिक्विड में से भी तुम पास कर रहे हो और प्रीवियस क्लासेस में तुमने सॉलिड से तो पास कर ही रखा है। बोलोगे हाँ जी। तो एक बात बताओ, डिफरेंस क्या है? देखो, सबसे पहला, सॉलिड ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, लिक्विड उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम अच्छा कंडक्टर है, ठीक है? दूसरा, सॉलिड सॉलिड में जब भी कंडक्शन होगा, तो वो फिजिकल चेंज होगा, कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा। पर जब भी लिक्विड में कुछ ऐसा कंडक्शन होगा, तो केमिकल चेंज वहां पे होगा, ठीक है? मेन चीज, सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन होता है, और लिक्विड में फ्री आयंस की वजह से, ठीक है? समझ में आ गई बात? ये तीन चीज तुम्हें याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है? हाँ, अब हम कुछ और चीजें जानेंगे, ठीक है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो चलो बात की बात है। अब मैं पहले चेक कैसे करूंगा कि कोई लिक्विड कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी थी। अब जैसे देखो, उसमें क्या था, ये एक बॉल है, यहाँ पे एक बैटरी है, ठीक है?
यहाँ से वायर जा रही है, यहाँ से वायर जा रही है, यहाँ से भी वायर जा रही है, और इधर था एक बल्ब अपना, ठीक है, ये था अपना बल्ब, बल्ब ग्लो कर रहा था। इसके नीचे मैंने आयरन नेल्स ठोक दिए, ठीक है, ये यहाँ पे लिक्विड था, इधर मैंने आयरन नेल ठोक के इस पे वायर लगा दिया, ठीक है, वायर लगा दिया। अब क्या होगा, अब अगर कंडक्शन होगा लिक्विड से तो अब ये आयरन नील कंडक्टर बन चुका है, ठीक है। अब वो कंडक्शन वायर में भी चली जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी वायर में भी चली जाएगी, तो बल्ब ग्लो कर जाएगा। अगर डायग्राम में बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो मतलब ये लिक्विड कंडक्टर नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा, पता है कई बार ना कुछ कुछ लिक्विड इतनी ताकतवर नहीं होते जो एकदम बल्ब को सटाक से ग्लो कर दे, तो अब थोड़ा सा ग्लो होता है, मतलब क्या, ज़्यादा नहीं, वो एकदम चमकता हुआ बल्ब होता है वैसा ग्लो नहीं होता, थोड़ा सा। तो अब या ये होता है कि वो लिक्विड वीक कंडक्टर है, ठीक है, वो लिक्विड वीक कंडक्टर है, ठीक है। अच्छा, अब और बात नहीं, ध्यान से सुनो, ये चेक कैसे करेंगे, एलईडी, लाइट एमिटिंग डियोड आएगा एमसीक्यू के फॉर्म में, स्टार मार्क, और इन सब में तो जितना मैं यहाँ डेफिनेशन लिखा है पूरा स्टार मार्क लगाओ, स्टार मार्क। चलो, लाइट एमिटिंग डियोड, ये कुछ ऐसा दिखता है, बड़ी साइड पॉजिटिव होती है, छोटी साइड नेगेटिव होती है, ठीक है। ये इसको ना इतना कम चार्ज चाहिए होता है, अगर तुमने इसको ना इसके लिमिट से थोड़ा भी ज़्यादा चार्ज दिया ये फ्यूज कर जाता है, इसको बहुत कम चार्ज चाहिए होता है। कितनी चार्ज, वो तुम 11th में पढ़ दोगे, 10th 11th में, ठीक है। अभी बस इतना याद रखना है कि हम एलईडी से कोई कंडक्टर कितना वीक है, कोई लिक्विड कितना वीक कंडक्टर है, वो कैसे पता लगा सकते हैं, समझ में बात क्लियर है। चलो, हाँ, अब आते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे। जब भी लिक्विड्स और ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से किसी मटेरियल पे किसी दूसरे मटेरियल की थिन लेयर की कोटिंग करते हैं, वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अच्छा, एक बात समझो, आराम से समझो, एक था आदमी, ठीक है, अब उसको एकदम दिखाना है, हाँ बहुत मोटा तगड़ा पैसा है अपने पास, ठीक है। अब उसके पास सोना खरीदने का पैसा नहीं था, लेकिन दिखाना तो था, शो अप तो करना है, तो क्या, चांदी खरीदने का पैसा था, उसने चांदी खरीद लिया और चांदी पे सोने का पानी चढ़ा दिया, ठीक है। अब क्या, चांदी का अब बजट का बजट में भी आ गया और सोने का पानी भी चढ़ गया, है ना, मतलब दूसरे मटेरियल पे था वो चांदी, उस पे दूसरा मटेरियल सोने का कोटिंग कर दिया, ठीक है। अब यहीं पे जब ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होगी, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किसी और मटेरियल पे होगी, किसी और मटेरियल की कोटिंग, ठीक है, तो होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मोस्टली लोग टिन की करवाते हैं क्योंकि टिन में रस्ट वस्ट नहीं लगती है, और गोल्ड की करवाते हैं, ठीक है। इतना ही था फिर, हाँ, मिलते हैं फिर किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। देखो, आज ये भी कंप्लीट हो गया, धीरे धीरे सब कंप्लीट होगा, ठीक है। बस अब वीडियो बंद करके मत बैठ जाना, रिवाइज करना, ठीक है। अब एक बार चैप्टर से गो थ्रू हो जाओ, रीड कर लो, चलो बाय।